जो वीडियो है वो है माल्टा ऑनलाइन फ्री बस ड्राइवर जॉब 6 पार्ट है। अगर आपने अभी हमारे चैनल पे विज़िट किया है, पहले पार्ट नहीं देखे तो आप पहले पार्ट देख लो, 1 2 3 4 5 आपको फिर ही समझ में आएगी। ऐसे आपको पूरी स्टोरी समझ में नहीं आएगी। अभी ये 1 2 और पार्ट बनेंगे। अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से हो और होम कंट्री में जॉब कर रहे हो, ड्राइवर हो, या गल्फ़ में जॉब कर रहे हो और यूरोप जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप गल्फ़ में नहीं या यूरोप में नहीं जाना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनको यूरोप में जाना है, जिनका सपना है और फ्री वाली ऑनलाइन फ्री वाली सस्ती जॉब देखना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं। तो पिछले पार्ट में हमने बात करी थी, इसमें हम बुक करते हैं कि हमें पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया था, हमें पासपोर्ट मिल गया था अमृतसर से, ब्लू डार्ट से हम पासपोर्ट ले आए थे घर। इसके बाद उसने बोला कि आप एयर टिकट बुक करो। टिकट वो बुक करना जो आपकी माल्टा में 10 से 5 दिन में उतरे, क्योंकि जो आपको रिसीव करने आएगा एयरपोर्ट पे वो दिन में ही आएगा, रात को नहीं आएगा। अब ये भी दिक्कत थी। अब जो ज़्यादा फ़्लाइट्स होती हैं आपको पता वो रात की होती है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम निकल गया। खैर करते 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 हमको 18 दिसंबर की फ़्लाइट मिली, जो कि रात को 1 बजे अमृतसर से दिल्ली से उड़नी थी, शायद 12 या 1 बजे, और 6-7 बजे रोम उतरनी थी। 7 बजे थी शायद रोम उतरनी थी, और 8 बजे रोम से फिर फ्लाइट थी जो 9 बजे माल्टा पहुंचनी थी। रोम इटली की राजधानी है, ठीक है। तो फ्लाइट थी अलीटालिया की, थोड़ी सी महंगी थी, मगर उसमें एक चीज़ और थी जो सबसे बढ़िया थी। 23 किलो के 2 लगेज, 46 किलो हो गया, 7 किलो हैंडबैग, तो 53 kg आप वेट ले सकते। बहुत बड़ा जहाज़ था, कम से कम उसमें 400-500 सीट होगी। आज तक मैंने इतना बड़ा जहाज़ नहीं देखा, और इतनी अच्छी इनकी सर्विस थी। 4-5 बार उन्होंने कॉफ़ी, 2 बार खाना, वाइन, दारू, 2 ठीक ठाक से पैग हमें दारू के भी दिए उन्होंने। मैं तो पीकर गुग्गल सा होकर सो गया था आराम से, क्योंकि लंबी फ़्लाइट थी और टेंशन बहुत थी। खैर हमने एयर टिकट बुक करी। अब मेरे को बोलती है कि जब तुमने आना है, अगर तुम्हारी 18 की फ़्लाइट है तो तुम 15 और 18 के बीच में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट दोबारा से लेके आओगे, क्योंकि यहाँ तुमको 1 साल तक उस पर काम करना है। ठीक है दोस्तों। अब उसने मुझे ये भी बताया कि वो क्यों रिसेंटली डेट का चाहिए। मैंने बोला 10-15 दिन पहले बना लो। उसने बोला नहीं, वो बोलती है जब तुम माल्टा आओगे तो तुम्हारी ट्राई होगी, बस की ट्रेनिंग लगेगी, 2-3 महीने लग जाएंगे, मगर तुम्हें कार का लाइसेंस मिलेगा। दोस्तों ध्यान से समझना, लाइसेंस किसका मिलेगा? पहले कार का। कार के लाइसेंस के 6 मंथ बाद आपको बस का लाइसेंस मिलता है, अप्लाई होता है, उससे पहले नहीं। 6 महीने आपको कार का लाइसेंस रखना पड़ता है। तो उसने बोला तुम बस चलाओगे, महीने 1.5 में ट्रेनिंग कर लोगे तो तुम्हें कार का लाइसेंस मिलेगा, साथ में एक टैग मिलेगा, साथ में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस तुम जेब में रखोगे। तीनों चीज़ों के बिहाफ पर तुम बस चला सकते हो, मगर बस का लाइसेंस तुम्हें 7-8 महीने बाद मिलेगा स्टार्टिंग में। तो तुम इतना टाइम फ्री तो नहीं रहोगे, इसलिए तुम्हें इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होता है। इसलिए हमने 2 बार मांगा था। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको भी कि वो लोग इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट क्यों मांगते हैं। खैर मैं फिर RTO ऑफिस में गया तो उन्होंने मेरे से 1050 उसकी फ़ीस थी, तो 1700 रुपया लेके मेरे को मतलब वही शाम तक बना दिया। मगर उसमें भी एक दिक्कत हो गई। शाम को जब उसने बनाया तो उसने फिर उसमें B लिखा था, D नहीं लिखा था। जब मैंने उसको मेल करा तो वो बोलती है इसमें D चाहिए। D के लिए फिर मैंने उस बेवकूफ़ को 1700 रुपया दिया जो दलाल था। फिर दोबारा से, क्योंकि मेरी गलती थी, अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी, फिर उसने सही करके मेरे को इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट दिया। क्योंकि ये भी गधे हैं, इनको कुछ चीज़ों का तो पता ही नहीं है। खैर उसके बाद हमारा हो जाता है, हमारा ड्राइविंग परमिट हो गया, हमारी टिकट हो गई बुक। अब होती है शॉपिंग। तो शॉपिंग नई कंट्री के लिए हमें नहीं पता था कुछ चीज़ों का, अब तो पता है। किसी को नए स्टडी पे या वर्क परमिट पे जाना होगा तो हमें कॉल कर लीजिएगा। हमारे पास पूरी चेकलिस्ट है अभी सामान की कि क्या क्या सामान है जो ज़रूरी है चाहिए, क्या सामान है जो वहाँ पे नहीं मिलता, जो यहाँ से आपको लेके ही जाना है। ठीक है दोस्तों। और हमारी टिकट थी दिल्ली से रोम, रोम से माल्टा। ठीक है दोस्तों। तो हमने
बटाला से ट्रेन बुक करी हुई थी, स्लीपर मेरी ट्रेन थी, उसमें मैं गया दिल्ली तक। और दिल्ली से जब मेरी फ़्लाइट रात को 12 साढ़े 12 थी, तो एक आधा घंटा जब हमारी लाइन आई, जब मैं बैग लेके आगे गया, ठीक है दोस्तों, तो उसने मुझे रोक लिया। जो वहाँ के इमिग्रेशन थे, इमिग्रेशन कह सकते हो या एयरलाइन वाले कह सकते हो, एक पेपर जानबूझकर मुझे बोल रहे थे। मैंने बोला ये वीज़ा है। बोलते हैं ये आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, टिकट मिली, कैसे मिला, क्यों जा रहे हो, इतना पूछ रहे हैं जैसे। मेरे को बड़ा गुस्सा आया। फिर बोलते हैं ये एक पेपर होता है ऐसा, पता नहीं कौन सा था, वो कहाँ है, वो देखो। मैं बोला यार टिकट है, वीज़ा है, अब उस पेपर का क्या मतलब। बोलते नहीं नहीं हमको वो देखना। मतलब वो जानबूझकर मेरे को चाहते थे कि मैं 2-4-5 हज़ार रुपया दूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने वो घर से किसी से PDF मंगवाया, फिर वहाँ से प्रिंट निकाल के उन पे माथे पे मारा उनके वो पेपर, फिर उन्होंने मुझे दाने दी। इतने हरामी हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, अमृतसर एयरपोर्ट के, आपको जानबूझकर पैसे के लिए परेशान करेंगे। मैंने बोला देखो टिकट है, एक नंबर पे रीजनल वीज़ा है, वर्क परमिट है, कोई टूरिस्ट नहीं, आपका तो कोई मतलब ही नहीं बनता रोकने को। हाँ सामान चेक कर लो, अगर सामान में कुछ बात है तो। आप डॉक्यूमेंटेशन का क्या करोगे यार, मेरी समझ के बाहर है। खैर फ़्लाइट ली, चढ़ी, सब ठीक ठाक था। फ़्लाइट वहाँ पे उतरे, और जैसे मेरे से भी एक गलती होगी, क्योंकि मैंने पहली बार इंटरनेशनल फ़्लाइट में सफ़र किया था। इससे पहले मैं सिर्फ दुबई ही गया हुआ था। तो जब मैं रोम में उतरा, तो अलितालिया वालों ने भी ना मुझे बताया, ना मैंने पूछा, ना ही मेरे को किसी ने बताया कि जो मेरी फ़्लाइट थी वो कनेक्टेड थी, और मेरा जो लगेज था, जो सामान था, वो मेरे को माल्टा में ही मिलना था। मैं फ़्लाइट से उतरा और अपने बैग रोम में ढूंढ रहा हूँ। घूमते घूमते, अब रोम का जो एयरपोर्ट है वो दिल्ली एयरपोर्ट से भी थोड़ा सा बड़ा है, या इतना ही है। तो घूमते घूमते मेरी जो फ़्लाइट थी वो मिस हो गई। जब मैं फ़्लाइट भागा, उधर देखा टाइम, मैं गया तो बोलते हैं आपका जहाज़ तो उड़ गया भाई साहब। फिर मैं अलितालिया की उधर ऑफिस है वहाँ गया, उनको पूछा तो वो बोलते हैं कि उसने बेचारी ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाया, फिर कॉफ़ी पिलाई और सॉरी फील किया, और मुझे को तुरंत टिकट दे दी। मैंने बोला कितने पैसे, बोलती कोई पैसे नहीं है। और उसने मेरे सामने कॉल करी, मेल करी माल्टा एयरपोर्ट पे कि ऐसे ऐसे ये फ़्लाइट है, मिस हो गई इस बंदे का, उसमें सामान है, तो ताकि वो मेरा सामान रख सकें। तो वो फ़्लाइट थी मेरी 4-5 घंटे के बाद, मतलब सुबह के 7-8 बजे थे, शाम को 4-5 बजे फ़्लाइट थी। तो मैंने उधर टाइम पास किया। शाम को मुझे फ़्लाइट मिली, मैं माल्टा गया, उतरा। तो माल्टा जब मैं उतरा तो मेरा जो बड़ा हैंडबैग था, जो पहियों वाला था ब्लू कलर का, वो वहाँ पे नहीं था, वो लॉस हो चुका था। मैंने उसकी वहाँ पे लगेज डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कराई, मेरे को एक लेटर मिल गया, और मैं छोटा बैग लेके। अब मेरे को दिक्कत थी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो मेरे को आदमी लेके आने वाला था मेरी फ़्लाइट मिसिंग की वजह से, वो वहाँ से जा चुका था 2-3 घंटे वेट करके। और वहाँ पे अच्छी बात ये थी कि माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस का कैबिन बना हुआ था। तो उसने मेरे को मेल करा हुआ था लड़की ने, जो ऑफिस वाली थी कैटरिंग की, लखविंदर तुम हमारे ऑफिस में जाना, वहाँ तुमको सामान मिलेगा, और जो लौंडा तुम्हें लेने आया था वो तो आ गया क्योंकि तुम्हारी फ़्लाइट लेसा, तो उसके पास तुम्हारा बैग पड़ा है, बैग मतलब वेलकम किट, उसमें कुछ सामान है तुम्हारा, डिटेल वगैरह है, कहाँ तुम्हें जाना है, कैसे जाना है, क्या नहीं करना, ठीक है। तो उस चीज़ की डेट थी, डिटेल थी। तो मैं उस ऑफिस में गया। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगली बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रूम में कैसे पहुंचा, टैक्सी कैसे बुक करी, सामान बाद में मिला कि नहीं मिला, इसके अलावा कुछ भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, कंसर्न है, आप हमें कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हमारा नंबर दे सकते हो, ठीक है। तो अगला पार्ट ज़रूर देखना। थैंक यू। हाँ जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों।